सो गाइज हम बात करने वाले 11th चैप्टर जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइज इसके बाद 12th वाला चैप्टर स्टडी ऑफ साउंड ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अराउंड 15 मिनट्स में वो पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। तो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। अगर गाइज और आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं, ये देखो प्यारा सा नोट्स। गाइज आप सभी के लिए नेक्स्ट लेवल का हार्ड वर्क किया जा रहा है, बट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये सभी चीजें अगर आपको मिल जाएगी ना भाई, विद इन 15 to 20 मिनट्स में ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आपका रिस्पांस और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक 1K एंड 500 कमेंट का रखता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा यार अपने 9 के बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि सर हमारे लिए लेके आओ। तो भाई फटाफट इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो कि बाकी चैप्टर और बाकी चीजें भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। वैसे तो अपने चैनल पे आपका लैंग्वेजेस हो गया, आपका पूरा A to Z गाइस, आप जाके देखो। अलजेब्रा अलजेब्रा का मुझे लगता है 2 या 3 एक्सरसाइज बचा हुआ है, वो भी चीजें पूरी हो जाएगी। बस प्लेलिस्ट चेक करो। तो चलो फटाफट एक एक करके एक एक चीजें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिरर की। मिरर मतलब क्या होता है? अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेज इज कॉल्ड मिरर। ऐसा कोई सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारा क्लियर इमेज बनाता है, वैसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर। अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेज इज कॉल्ड मिरर। क्लियर। और मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है हमारा स्पैरिकल मिरर। और प्लेन मिरर की बात करूं तो फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिसपे से लाइट सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि एकदम फ्लैट है तो सेम एंगल पे, जिस एंगल पे जा रहा है उसी एंगल पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई सरफेस है तो उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। और दूसरा स्पैरिकल सरफेस। स्पैरिकल सरफेस होलो ग्लास पियर का पार्ट होता है गाइस, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग इनर पार्ट या आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं। ये इनर पार्ट आउटर पार्ट क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा, क्योंकि स्पैरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव की बात बताऊं तो ये मैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। ओके, अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करवाऊंगा और बाहर कोटेड होगा। और अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स में बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, बाहर से और अंदर की तरफ क्या होगा? कोटेड। तो अगर इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग और अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर लाइट को रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉनकेव। इफ आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग और बाहर के साइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, देन इट इज कॉन्वेक्स। इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग देन कॉनकेव, आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग देन कॉन्वेक्स। बस इतना ही याद करना है गाइस। अब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो गाइस एक एक चीजें, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे आपको समझेगा। हाँ, अब देखो गाइस, सबसे पहला हमारा आ जाता है पोल। तो पोल, अभी जो मिरर है अपने पास उसके उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल। तो सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। दूसरा एक और सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां जिस सेंटर की बात हो रही है, मतलब जो मेरे पास मिरर है, आप सभी को बोला मैंने कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है वो किसी ना किसी स्पीयर से बनता है, और उस स्पीयर का भी तो सेंटर होगा ना। मेरे पास जो मिरर है उसके सेंटर को तो पोल बोलते हैं, पर ये मेरे मिरर भी किसी स्पीयर से बना होगा, तो जो स्पीयर था उस स्पीयर का भी कोई सेंटर होगा। तो जो स्पीयर का सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो उसका रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो मेरे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स है उसके सेंटर को पोल बोलेंगे, पर ये जो मिरर जिससे बना है, जिस स्पीयर से बना है, उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा हो जा भाई। हाँ, अब देखो, देखो, द सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ मिरर इज द पार्ट, द रेडियस ऑफ स्पीयर विद द मिरर इज पार्ट। यहां देखो, ये सेंटर स्पीयर का है और यहां से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये देखो, ये वाला इधर रेडियस बनाए, रेडियस तो ये सब रेडियस ही है। तो रेडियस of the sphere with the mirror is part is called radius of curvature. Center of sphere with the mirror is part is called center of curvature. और पोल मतलब सेंटर ऑफ मिरर, जो मिरर है समझ लो अपने पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? पोल। ये हो गया। अब अगला प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस गाइस, बस ये 2 पॉइंट याद रखने का, ये वाला पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ये देखो, द straight line passing through center of curvature and pole, straight line passing through center of curvature and pole, and इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होते हुए गई है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये देखो,
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आ जाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो एकदम समझा दो, एकदम प्यारा सा, एकदम सिंपल सा। ये देखो प्रिंसिपल फोकस, थोड़ा मैं इसको छोटू कर दूंगा, छोटू करके ऊपर कर दूंगा। अब मान लो मैंने यहाँ आउटर साइड कोट कर दिया और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, और ये मेरा बीच का प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पे से पास होता है। अब आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जाने वाली लाइट को जो जाती है टकरा के उसको रिफ्लेक्टिंग लाइट बोलते हैं। कौन सा लाइट? रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो ध्यान देना, हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आने वाली लाइट मतलब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर, क्योंकि अंदर साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जाके टकरा के एक पॉइंट, किस पॉइंट पे मिलती है? मतलब एक पॉइंट क्रिएट करती है किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एंड दोस पॉइंट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब आने वाली लाइट जब मिरर से टकरा के जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करती है, जहां मिलती है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, और कहां मीट हो रहा है? मीट ऑन अ पॉइंट एट अ प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दोस पॉइंट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरा एक और है जो चीजें मैं यहीं बता देता हूं। अगला है प्रिंसिप फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस एंड पोल दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड पोल वी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस भी, ये प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, पोल मतलब पता है ना, सेंटर ऑफ मिरर। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये देखो, ये नीचे वाला, द डिस्टेंस बिटवीन पोल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? अब आगे, ये गाइस बहुत सिंपल है रे डायग्राम ड्रॉ करने का। आपको रूल से कुछ देखो, जो लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस पे से पास हो जाएगी, और जो फोकस पे से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आएगी तो डायरेक्ट सीधे पास हो जाएगी विदाउट कोई डेविएशन। मतलब कुछ भी हो, वो इंक्लाइन कुछ नहीं दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आने वाली लाइट डाइवर्ट नहीं होती, कहीं भी इधर उधर पास नहीं होती। समझ में आया? तो पहला लाइट देखो पैरेलल आ रही है तो फोकस पे से पास होगी। तो हम कैसे याद रखेंगे? if incident ray parallel to principal axis, the reflected ray passing through principal focus। अगर आने वाली लाइट पैरेलल है तो जाने वाली लाइट प्रिंसिपल फोकस पे हो जाएगी। इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, then reflected ray पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आने वाली लाइट अगर फोकस पे से आ रही तो जाने वाली लाइट पैरेलल हो जाएगी। तीसरा कंडीशन, इफ द incident ray passing through center of curvature, the reflected ray passing through same path without any deviation। ओके, कोई डाइवर्ट हुए बिना उसी सेम पाथ पे से आगे जाएगी। तो पहला, अगर पैरेलल है तो इंक्लाइंड हो जाएगी फोकस पे से, और फोकस पे से आ रही है तो भाई पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जो चीज आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधे चली जाएगी, वो डाइवर्ट नहीं होती, वो डाइवर्ट नहीं होती। देखो ये सीधी आ रही, डाइवर्ट हो गई, ये ऐसे आ रही फिर डाइवर्ट होगी, बट सेंटर पे से जाने वाली कोई डाइवर्ट नहीं होगी। ये सभी चीज आपके सामने दिख रही है। अब आगे चलते हैं हम, साइन कन्वेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके आगे के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए। न्यूमेरिकल से लेके हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। याद रखो, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। इसीलिए पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं? ये चलो मैं यहाँ, ये तो चलो अजीब तरीके का बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ये तो आपके बुक का है, इसको हम थोड़ा सिंपलू कर देते हैं, थोड़ा सिंपलू कर दे ना,
ये देख, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है, ये वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाले एक्सिस का ये नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। प्रदीप सर ने बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड रहता है। कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, और इमेज इमेज डिस्टेंस को वी से। ये याद रहना चाहिए, ये कुछ नोटेशन है जो आपको पता रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने दूरी पे मिरर से, या इमेज कितने दूरी पे क्रिएट हो रहा है मिरर से, तो वो जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, स्मॉल यू, एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना दूर है हमारे मिरर से, तो इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो एक जरूर आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रहता है, तो इस साइड अगर उसका डिस्टेंस हम ले तो पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे, प्लीज कमेंट करके बताना। वैसे इशारों में मैंने बता दिया है। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब ये बस आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा ना, ये सभी अपने आप हो जाएगा। डिस्टेंस ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर on left hand side we taken as negative. Distance from the mirror on a right hand side we taken as positive. क्या लेंगे, positive. Distance upward side from the principal axis we taken as positive. Distance from the principal axis on downward side we taken as negative. ऊपर के साइड डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, नीचे के साइड नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये 4 पॉइंट ऐसे ही बन गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वी टेकन एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी टेकन एज नेगेटिव, ऑन राइट हैंड साइड वी टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड साइड वी टेकन एज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड साइड वी टेकन एज नेगेटिव। हो गया, ये तो देख के ही याद हो गया समझ में आया, ये देख के हो गया। अब इसके बाद ये याद रखो, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव का इसी साइड बनता है ना, तो इस साइड वाली चीजें सब क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसका भी फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वही कॉन्वेक्स का क्या होगा, अगर इसका नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स का जस्ट उल्टा हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको याद होना चाहिए। फोकल लेंथ मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दोनों के बीच का डिस्टेंस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ। तो कॉनकेव का होता है हमारा नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स का होता है हमारा पॉजिटिव। ये याद होना चाहिए, बस इतना का। और मैंने वहां बहुत एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अब मिरर फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं भाई, बस इतना याद रखो। अभी प्रदीप सर ने बताया, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो हमारा स्मॉल है ये हमारा है मिरर फॉर्मूला। ये बस आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो इसमें सिस्टम में गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ क्या रहेगा, प्लस, क्या रहेगा, प्लस। समझ में आया? तो हम कैसे इसको याद करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कुछ भी बोलो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड प्रिंसिपल एंड फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अगर आपसे कोई भी मिरर फॉर्मूला पूछता है तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। और इसका डेफिनेशन, तो तीनों के बीच का रिलेशन बोल दो। द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्लियर, काम खत्म। अब मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर आया, तो इसके लिए बस ये फॉर्मूला याद रखो। यहां मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं, h2/h1 और एक डिस्टेंस के टर्म में, क्योंकि ये डिस्टेंस बताता ना मिरर से, ये और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर डिफाइन करो, तो H2 होता है, H2 बाद में आता है ना, तो बाद में क्या, इमेज भी बाद में ही बनता है। H1 पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा देन इमेज बनेगा ना। तो ये H2 किसका हाइट होगा, ये इमेज का हाइट होगा। समझ में, H2 बाद में, इमेज बाद में आता है ना, तो H2 किसका हाइट होगा, इमेज का। और H1 किसका हाइट होगा, जो ऑब्जेक्ट आ रहे समय मैं ग्लास के सामने आऊंगा तो ही मेरा इमेज क्रिएट होगा ना। तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, और जो सामने दिख रहा है वो प्रदीप दूसरा दिख रहा है, वो क्या है, इमेज हो गया। तो पहले मैं आऊंगा तभी तो मेरा इमेज क्रिएट होगा। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ द मिरर। तो कैसे डेफिनेशन,
मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, डिवाइड है ना इसलिए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। और वही अगर हमें बात करें ये मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो अपने से बस इसे माइनस याद रखना है, क्योंकि अगले साल लेंस में फॉर्मूला चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, आप देखोगे याद आएगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वी कॉल्ड एज इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या था, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी मतलब इमेज और यू मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोनों चीजें बता दी। और गाइस ये देखो कुछ यहाँ कुछ चीजें दी है जिसको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। ये थोड़ा छोटा हो पाए तो मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। हाँ हो गया, ये देखो, ये पहला, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, इज हाइट इज ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव। वो तो मैंने बता दिया, ऊपर वाला पॉजिटिव हाइट, नीचे वाला नेगेटिव हाइट, इस साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, उस साइड वाला नेगेटिव, आपको मैंने करके दिखाया। हाँ ये चीजें याद रखो। वर्चुअल इमेज द हाइट इज पॉजिटिव फॉर वाइल द फॉर रियल इमेज इट्स नेगेटिव। ओके, वर्चुअल इमेज के लिए हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे और रियल इमेज के लिए हाइट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव। डिस्टेंस यू किसका था, यू किसका था, प्रदीप सर ने बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था। तो यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, क्यों नेगेटिव लिखा हुआ है मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये देखो, और ये क्या होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए डिस्टेंस यू मतलब किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो भाई ये सभी चीजें क्लियर हो गई और मैंने पूरा का पूरा चैप्टर बता दिया, एक झटके में हो गया। जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।